नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अतुल कुमार है। मैं एक संजीवनी हॉस्पिटल में एमडी फिजिशियन की तरह कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें ये एक श्वास नली की बीमारी है। इसमें वायु मार्ग में अचानक से टेम्परेरीली सिकुड़न आ जाने से हवा का फेफड़ों तक पहुंचने में तकलीफ के कारण ये बीमारी के साइन सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अस्थमा के हम कारणों की बात करें तो अस्थमा एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण अपन बोले तो ये जेनेटिक कारण भी हो सकता है। ये दो भाइयों में या माता पिता से भी ट्रांसफर हो सकता है आनुवंशिक रूप से। दूसरा कारण हम बात करें तो जितने भी हवा में छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स हैं, उनसे अगर शरीर में एलर्जी होती है तो उसका जो एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स होता है वो अस्थमा प्रेसिपिटेट करता है। अपन पार्टिकल्स की बात करें तो जैसे गाँव में अपन देखते हैं, खेतों में आदमी जाता है तो खेतों में पेड़ पौधों में परागकोश होते हैं, तो परागकण से जो एलर्जी हो जाती है, धूल से, मिट्टी से, यहाँ तक कि अगरबत्ती की खुशबू से और सिगरेट से, जितने भी अपन परफ्यूम लगाते हैं, इन सब से बॉडी का एक इम्यून रेस्पॉन्स होता है जो हाइपर एक्टिव रिएक्ट करता है। उस रिएक्शन की वजह से अस्थमा के सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तीसरा कारण की बात करें तो आजकल जो ज़्यादातर कारण में देखने मिल रहा है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। तो मोटापा भी एक मेन कारण है अस्थमा के डेवलप होने के लिए, उसके सिम्टम प्रेसिपिटेट होने। अब हम इसके अगर शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इसमें आपको सांस लेने में दिक्कत, मरीज को अचानक से खांसी चलने के बाद में सांस लेने में दिक्कत होना, शरीर में सांस लेते वक्त तार का बोलना, छाती में जकड़न महसूस होना, ये सब अस्थमा के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अस्थमा एक टेम्परेरी डिजीज है, ये परमानेंट डिजीज नहीं है। कई लोगों में जो इसका हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट पे जब हम इसको भाप लगाया जाता है, नेबुलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो कई लोगों में ये डर रहता है कि डॉक्टर साहब अगर हम इसको एक बार लगा लेंगे भाप को तो हमें बार बार लगानी पड़ेगी। अस्थमा में ये एक टेम्परेरी कारण होता है, तो इसमें परमानेंट ये भाप नहीं लगानी होती, क्योंकि काफ़ी सारे मरीज हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब ये चालू हो जाएगी तो बार बार इसको लगाना पड़ेगा, ज़िंदगी भर चल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। अस्थमा के अंदर टेम्परेरी सिकुड़न आती है श्वास नली में, तो टेम्परेरी ही ये भाप लगाया जाता है। जब भी अपन घर से बाहर निकलें तो हमेशा मास्क लगा के बाहर निकलें। जो भी पार्टिकल्स होता है जो हवा में घुले हुए रहते हैं वो श्वसन नली में जाके ये अस्थमा प्रेसिपिटेट करते हैं। दूसरा, ठंडी चीज़ों से बचें। अगर आप नॉर्मल पानी पिए, ठंडा न पिए, खट्टी चीज़ों से बचें, खट्टी चीज़ें नहीं खाएं ज़्यादा। पहले से अस्थमा की बीमारी है तो वो अपने सर्दी जुकाम के लक्षणों को नेग्लेक्ट ना करें। अगर जैसे भी आपको सर्दी जुकाम होता है तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट लें, नहीं तो इसके लक्षण प्रेसिपिटेट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सब अस्थमा के बारे में जानकारियाँ थी। अगर आपको और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट